अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बसक जा तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारे मरकज़े अकीदत जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुअत्तर व मुक़द्दस व मुताहर व मुनव्वर में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजा करके पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको बखूबी मालूम है कि हम और आप मरहूम के फातहा के ताल्लुक से यहाँ पर जमा हुए हैं। हम सब यहाँ पर एक मरहूम के फातहा के इसाले सवाब के ताल्लुक से यहाँ पर जमा हुए हैं। आइए अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमा और पसमान कान को सब्र जमील अजर जज़ील की दौलत नसीब फरमा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस थोड़ी देर मोहब्बत में आप लोग सुन लें, बस थोड़ी देर मोहब्बत में आप भी सुने और मोहब्बत में थोड़ी देर हम भी आपसे कुछ गुफ्तगू करें। लेकिन बस बातें मोहब्बत में होंगी लेकिन थोड़ी कड़वी होंगी। हाँ, बर्दाश्त बहुत मुश्किल हो पाती है। अल्लाह हज़म की तौफीक अता फरमाए। हाँ, अल्लाह हज़म करने की तौफीक अता फरमाए। आज पूरी दुनिया का अजीब माहौल है, हर आदमी अजीब माहौल है, हर आदमी तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। कि कोई सोचता है कि जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, कोई सोचता है कि जिसने गाड़ियां खरीद ली वो कामयाब है। किसी की अपनी सोच ये है कि दुनिया में आकर के किसी ने कोई डिग्री हासिल कर ली वो कामयाब है। कोई सोचता है जिसको 4 लोग सलाम करने लगे वो कामयाब है। कोई सोचता है जिसके नाम से लोग डरने लगे वो कामयाब है। लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब नहीं है। वो सबसे बड़ा कामयाब है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाए। सबसे बड़ा कामयाब है कब्र में ईमान बचा के ले जाना। वो सबसे बड़ा कामयाब है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाए। अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत नसीब फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम महफिले मेले हम कोई जगह नहीं छोड़ते, सब में चले जाते, लेकिन कभी कब्रिस्तान भी जाया करो, कभी कब्रिस्तान भी जाया करो और वहाँ जाके वो टूटी कब्रें देखा करो जिनकी लकड़ियाँ नजर आती हैं। वो कब्रें देखा करो जिनकी टूटी हुई लकड़ियाँ नजर आती हैं। हाँ, वहाँ जाके दफन होने वालों से पूछ लिया करो, एक कब्रिस्तान आने वालों बताओ तुमने कब्र की जमीन को कैसे पाया। यकीनन आवाज आएगी, यकीनन देखे कभी पूछ लिया करो। आज जो हम दुनिया के अंदर सितम कर रहे हैं ना, जिसके पास ताकत है वो कमजोर को जीने नहीं दे रहे, जिसके पास पावर है वो गरीब का गला दबाने पे लगा हुआ है। वो यार कब तक जुल्म कर लेंगे हम, कब तक सता लेंगे हम। वो यार ये जवानी तो बस लम्हों में गुजर जाएगी। अब ये कब्रिस्तान जाकर के पूछा करो, कब्रिस्तान आने वालों बताओ तुमने कब्रिस्तान की जमीन को कैसे पाया। यकीनन आवाज आई कि हमने दुनिया के अंदर समझा था ज्यादा पैसा कमा लेना काफी है। हमने सोचा था 4 लोग सलाम करने लगे, हम समझ गए थे कि दुनिया भी कामयाब और मरना भी कामयाब। लेकिन जैसे कब्र में आए तो पता चला यहाँ पे जमीन का सिक्का नहीं चलता है, यहाँ तो मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला करता है। और यार सिर्फ उन्हीं की मोहब्बत का सिक्का कब्र में चल रहा है, तो यार रिश्ते उनसे मजबूत करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा कब्रिस्तान के पास से गुजरे, आवाज देके कहने लगे, ओ कब्रिस्तान आने वालों बताओ तुमने कब्रिस्तान की मंजिल को कैसे पाया। तो आवाज आई, हमसे ना पूछो, पहले ये बताओ कि हम जिनको अपने पीछे छोड़ के आए उनका क्या बना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज बंदा मरने से पहले 3 चीजों को देख करके रोता है। पहली फिक्र उसको होती है कि मेरी औलाद का क्या बनेगा। फिर नंबर 2 सोचता है मैंने ये दौलत कमाई है, इस दौलत का
क्या होगा। फिर नंबर 3 सोचता है कि मर के कब्र में जाऊंगा तो क्या ठिकाना होगा। हर आदमी को मरते वक्त ये 3 फिक्र हुआ करती है। उन्होंने पूछा था अली, हम जिन लोगों को हम अपने पीछे रोता हुआ छोड़ के आए उनका क्या बना। हजरत अली फरमाते हैं पहले तुम बताओ बाद में मैं बताऊंगा। तो कब्र से आवाज आई कि हमने दुनिया के अंदर बड़े ऐश की जिंदगी गुजारी, इतनी शान की जिंदगी गुजारी कि कभी पूरी जिंदगी कभी कांटा नहीं चुभा। लेकिन जैसे कब्र में पहली रात आई, कब्र ने पहला झटका दिया था, दुनिया की सारी खुशियों का जायका ही खत्म कर दिया था। कब्र के पहला झटका, कब्र का पहले झटके ने दुनिया की सारी राहत भुला दी थी। अली बड़ी मुश्किल जिंदगी है कब्र की। अली बताइए जिनको हम अपने पीछे छोड़ के आए, जिनको हम अपने पीछे रोता हुआ छोड़ के आए उनका क्या बना। हजरत अली फरमाते हैं किसकी बात कर रहे हो, तुम किसको रोता हुआ छोड़ के आए हो। हजरत अली फरमाते हैं तुम किसको रोता हुआ छोड़ के आए, किसकी बात कर रहे हो। तो उसने कहा था मैंने पीछे बीवी छोड़ी है, उसका क्या बना। हजरत अली फरमाते हैं जिसको तू बीवी बता रहा है, जिसको तू रोता हुआ छोड़ आया था, अब उसने दूसरा शोहर कर लिया है। और फिर मेरे दोस्तों का क्या बना। कहा तू जिन्हें दोस्त कहता है, जो कहा करते थे तेरे बगैर सुबह नहीं होती, जो कहा करते थे तेरे बगैर 1 मिनट नहीं कटता, जो कहा करते थे कि तेरे बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन तुझे दफन हुए कुछ दिन गुजरे थे, अब उन्होंने नए यार बना लिए। अब तेरी कमी भी उनकी जिंदगी में नहीं रह गई, अब तेरी कमी भी उनकी जिंदगी में नहीं रह गई। कहा कि मैंने उसने कहा था कि मैं अपनी जायदाद इकट्ठी करके आया था, उस मेरी जायदाद का क्या बना। हजरत अली फरमाते हैं जो जायदाद तो इकट्ठी करके आया था, उस जायदाद के खातिर तेरी औलाद ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ा, एक दूसरे को जख्मी किया। तेरी जायदाद तेरी औलाद ने बांटी, और जो शौक से तूने मकान बनाया था उस मकान को बंटवारे के वक्त तेरी औलाद ने उस मकान के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए हैं। और साहिब ये दुनिया है बड़ी बेवफा दुनिया है, ये कभी किसी की नहीं हुई है। अगर आप चाहते हो कि दुनिया से भी फायदा हासिल करो तो अपने बच्चों को मुस्तफा का दीन सिखा करके चले जाना, अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा करके चले जाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया को ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके छोटे बच्चे हैं, कुरान शरीफ की तो आयतें सिखा दो, अगर ये भी ना हो सके तो सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दो, इतना सिखा दो। जब रात को बीबी के साथ में घर का हिसाब के लिए बैठा करो, जब खर्च की बातें बीबी के साथ रात को बैठ करके किया करो, रहाई में बैठ करके खर्च की बातें बीबी के साथ रात को बैठ करके किया करो। तो रात में अपनी बीबी का हाथ पकड़ करके कहा करो मेरी शरीक हयात सफर में रहता हूँ, परदेश में रहता हूँ, घर से निकलना रहता है, क्या जाने कहाँ जिंदगी का बंधन टूट जाए, क्या जाने कहाँ जिंदगी खैराबाद कहते। ए मेरी शरीक हयात जब मेरा इंतकाल होना, जब मेरा इंतकाल होना, फिर मेरे जब दुनिया दफन करके वापस आ जाए तो ये मेरे छोटे बच्चे मेरे कब्र के सरहाने खड़े हो करके अपने हाथ उठा करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके मेरे रब की बारगाह में सिर्फ इतना कहते या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। तो खुदा की कसम जब ये छोटे बच्चे कब्रिस्तान जाया करते हैं और हाथ उठा करके बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बाप के लिए, बाप के साले सबाब के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा की कसम रब का दरियाए गज़ब कितने ही शबाब पे क्यों न हो। सारे मिल्लत इस्लाम जब ये छोटे बच्चे कब्रिस्तान जाया करते हैं और बाप के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, तो खुदा की कसम रब का दरियाए गज़ब, रब का दरियाए जोश करम में आता है। रब फरमाता है ए फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दो, जन्नती लिबास पहना दो, जन्नती बिछोना बिछा दो। हज़रत मोहतरम फरिश्ते कहते हैं ए परवरदिगार जब ये कब्र में आया था तो गुनाहों की गठरी लेकर के आया था, बाप ही बाप थे, लेकिन आखिर बता तो सही किस बुनियाद पर इतनी जल्दी जन्नत का फैसला हो रहा है। रब फरमाता है ए फरिश्तों जब ये जमीन के अंदर आया है तो गुनाहों की गठरी लेकर के आया है, और जमीन के बाहर एक 5 साल का बेटा छोड़ करके आया था जो आज इसकी कब्र पे आकर के अपने छोटे हाथ उठा करके कहता है या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। फरिश्तों में इसके बाप के गुनाहों को देखूं या इस छोटे बच्चे की दुआओं को देखूं, ये मुझे रहमान कह के पुकारे तो इसके बाप को आजाब दूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। इस छोटे बच्चे के हाथ नीचे आने से पहले मैंने इसके बाप को जन्नत की राहत भी दे दी है, जन्नत का परवाना भी दे दिया है। मोहब्बत से
हवा खिलाफ थी, खुद को संभालता कैसे, खबर के बीच से कश्ती निकालता कैसे, सफर से आया वापस तो सो गया भूखा, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे, और तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है, चाहे सुबह से लेकर के शाम तक अपनी औलाद को मारे गालियां दे कुछ भी करे, मगर जहां मोहब्बत की बात आती है बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करता है। जब बाप ने इतना सुना कि बेटे के चोट लगी है लेकिन तकलीफ बाप की हुई, खून बेटे के निकला है लेकिन जिगर बाप का फटा, बाप ने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया, उठाने के बाद में अस्पताल की तरफ चला, अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर के पास गया, जाने के बाद कहा कि मेरे बेटे के चोट लग गई है, वो जिस्म से निकल गया है, डॉक्टर साहब कैसे भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दो, कैसे भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद उस बच्चे के बाप से कहा कि तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख करके देता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये ज़हन नशी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ। आज के नौजवानों का करैक्टर क्या है, आज के बापों का करैक्टर क्या है, बाप अपने औलाद के हक में क्या करता है और दौरे हाजिर में औलाद अपने बाप के साथ क्या सलूक करती है, अपने बाप को क्या सिला देती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस शख्स ने डॉक्टर से कहा, उस बाप ने डॉक्टर से कहा चाहे कितना भी पैसा लग जाए, चाहे कितना भी शर्माया लग जाए, लेकिन मेरा बेटा बचना चाहिए, मौत को कोई नहीं टाल सकता, मौत बरहक है, हर किसी को मरना है। उस शख्स ने डॉक्टर से कहा चाहे कितना भी पैसा लग जाए लेकिन मेरा बेटा बचना चाहिए, चाहे कितनी भी दौलत लग जाए लेकिन मेरा बेटा बचना चाहिए। कसम खुदा की ये बाप का प्यार है, ये बाप का प्यार बेटे के लिए है। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब ऐसी दवाइयाँ लेकर के दो जिससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। अब बाप ने बेटे को अपनी गोद में उठाया, अब ये बाप अपने बेटे को गोद में उठाने के बाद चल दिया अपने मकान की जानिब, अपने मकान की जानिब चल दिया। जैसे मकान की जानिब पहुंचा, एक नौकर सामने आया। अब नौकर ने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे आगोश में है, तुम्हारे जिस्म पर बहुत कीमती कपड़ा है, तुम्हारे जिस्म पर बहुत कीमती पोशाक है, तुम्हारे बेटे के खून से तुम्हारा कपड़ा खराब हो गया है, अब ये खून का धब्बा खत्म होने वाला नहीं है। तो खुदा की कसम बाप की मोहब्बत ने पुकार करके कहा, एक कहने वाले ये खून का धब्बा मिटे ना मिटे, मुझे इसका गिला शिकवा नहीं है, फिक्र है तो ये है मेरे बेटे को कमजोरी आ गई है, मेरे बेटे को कमजोरी आ गई है। ये बाप का प्यार है, ये बाप का प्यार बेटे के लिए है। ये 5 साल का मामला है, मकान को छोड़ दिया बेटे की मोहब्बत में, मकान को छोड़ दिया बेटे की मोहब्बत में, अजीजों अक़रबा को छोड़ देते हैं बाप बेटे की मोहब्बत में। अब आओ कसम खुदा की ये 5 साल के बेटे का मामला है। अब आओ दूसरी तरफ चलते हैं, जब यही बेटा 40 साल का हो जाता है, 40 साल गुजर जाते हैं, लोग बदलते हैं, दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, जमाना बदलता है, पूरी दुनिया बदलती है। आज का दौर और है, आने वाला दौर और है, गुजरने वाला दौर और है। जब ये 40 साल गुजर जाते हैं, बेटा 40 साल का हो गया, अब वो एक मामूली सी दुकान शोरूम में तब्दील हो गई, कारोबार ने बहुत तरक्की पकड़ ली, कारोबार बहुत बढ़ता गया। अब यही बेटा बहुत अच्छा कारोबारी इंसान बन गया, अब यही बेटा बहुत अच्छा एक मैकेनिक बन गया। कसम खुदा की 40 साल के बाद में तो बेटा दुकान पर है, बेटा दुकान पर है, बेटा शोरूम में है, लेकिन बाप अपने मकान में है। अब अचानक मोहतरमा का फोन गया, बीबी का फोन गया, बीबी का जैसे फोन गया अपने शोर से कहा तुम्हारा बाप खाट से जमीन पर गिर गया है, चोट लग गई है। बाप भी दुकान पर था, बेटे की चोट की खबर सुनी, दुकान को बंद कर दिया। अब जैसे बेटे की बीबी का फोन गया, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए वही बेटा जिस बेटे के लिए दुकान को छोड़ देता है बाप, जिस बेटे के लिए मकान को छोड़ देता है बाप, जिस बेटे के लिए पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है बाप,
अब वही बेटा जवाब देता है, मैं अपना एक नौकर भेज रहा हूँ, एक नौकर भेज रहा हूँ, उससे कहना कि मेरे बाप को लेकर के हॉस्पिटल चला जाए, मैं हॉस्पिटल में आकर के मिलता हूँ। ये सिला मिलता है बाप को, ये अज्र मिलता है बाप को। अब जैसे बेटे की बीवी का फोन गया तो बाप को उठाने के लिए, बाप को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए बेटा नहीं आया, बल्कि नौकर आया बेटे का। अब वो बाप को उठा करके अब रक्षा में लेकर के अस्पताल गया, हॉस्पिटल पहुंचा। अब डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा कि इनको यहाँ एडमिट करना पड़ेगा, इनको यहाँ एडमिट करना पड़ेगा, इनको यहाँ रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के ये सही हो पाएंगे, तब जाकर के ये सही हो पाएंगे। फिर उसी बेटे का फोन आया, उस बेटे ने कहा कि क्या हुआ। अब नौकर जवाब देता है, डॉक्टर ने कहा कि आपके बाप को यहाँ एडमिट करना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा, क्या करें। तो बेटा जवाब देता है, बेटा जवाब देता है, मैं डॉक्टर से आकर के बात करता हूँ। वो बेटा जिस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ा था बाप ने, अब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब 2-4 दिन रखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला निकालो, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि जिससे हमारी दुकानदारी भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे और बाप का भी इलाज होता रहे। बड़ी आसानी से डॉक्टर से आकर के उसने कहा, और इत्तेफाक की बात यह है वो डॉक्टर वही डॉक्टर था जिस डॉक्टर ने बचपन में इस बेटे का इलाज किया था। अब इस नौजवान को अलग में लेकर के गया, बराबर में लेकर के गया, और ले जाने के बाद में कहा, ए नौजवान तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती, जब तेरे चोट लगी थी तो तेरा बाप तुझे लेकर के भागा था, जब तेरे खून निकला था तो तेरा बाप तुझे लेकर के हॉस्पिटल आया था। आज तेरे बाप को एडमिट करने की जरूरत है, लेकिन कल तुझे एडमिट करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन तेरा बाप कहता था चाहे कितना भी पैसा लग जाए, चाहे कितनी भी दौलत लग जाए, चाहे कितना भी शर्माया लग जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। आज उसी बाप के बारे में तेरा क्या ख्याल है। जब बेटे ने इतना सुना, सुनकर के दिमाग चकरा गया, दिमाग चक्कर में पड़ गया, ऐसा चक्कर में पड़ा, ऐसा चक्कर में पड़ा कि आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से अश्क निकलने लगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर बीबी का फोन आया, अपने शौहर से कहा, सुनते हो तुम्हारे बाप के जिस्म से जो खून निकला था उस खून से बहुत कीमती चादर खराब हो गई, बहुत कीमती चादर खराब हो गई है। अब बेटा जवाब देता है, उस चादर को हटा दो, उस कालीन को हटा दो, अब उस पलंग पर भी नई कालीन डाल दो, नई चादर डाल दो, मैं अपने बाप को लेकर के आ रहा हूँ। इस बात से सबक ये मिलता है, इंसान जैसा बोता है वैसा काटता है। इस बात से सबक ये मिलता है, आज जैसा सलूक हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे, अगर कल अगर अल्लाह ने हमको साहिब औलाद बनाया तो हमारी औलाद भी हमारे साथ वैसा करती हुई नजर आएगी। आज जैसी ताज़ीम हम अपने बाप के साथ करेंगे, वैसी ताज़ीम हमारी औलाद हमारे साथ करती हुई नजर आएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप लोगों ने देखा होगा और मैंने भी देखा है, कुछ लोगों ने अपने बाप को मारा है और उनके बेटों ने उनको मारा है। आने वाला कल ऐसा है, उनके बेटे भी उनको मारते हुए नजर आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बाप का प्यार है, बाप का इश्क बेटे के लिए है। बेटे को बाप से मोहब्बत करना चाहिए, बेटे को माँ से मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन आजकल के तो नौजवानों का अंदाज ही अलग है। 4 पैसे क्या कमाता है तो बाप को कुछ समझता नहीं है। अम्मा जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तेरी परवरिश की, आज तू उन्हीं के सामने कहता है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है। अबे बेवकूफ, जब तू कुछ नहीं समझता था तो तेरा बाप तेरी बात को समझता था। आज वही माँ बाप तेरे लिए ना समझ हो गया, आज वही माँ तेरे लिए ना समझ हो गई। आज अगर किसी की माँ किसी नौजवान से कहे दौरे हाजिर में, देखिए ये तो हकीकत है कि 10 रुपया दे दो, 10 रुपया बेटा दे दो, तो आज का नौजवान 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक हजारों रुपया उड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि माँ बाप की मोहब्बत हमें क्या सिला देगी? क्या तुम्हें पता नहीं है माँ बाप का प्यार हमें क्या सिला देगा? क्या तुम्हें खबर नहीं है माँ का प्यार हमें कहाँ लेकर के जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। देखिए ये जरूरी नहीं है सिर्फ माँ से मोहब्बत की जाए, अगर जन्नत में जाना है तो बाप से मोहब्बत करना पड़ेगा, बाप से मोहब्बत करनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखिए साहबी रसूल बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पर बिठाने के बाद हज कराए, क्या मैं अपनी माँ
माँ के हक से अदा हो गया, बरे जिम्मा हो गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते जब तू पैदा हुआ था एक झटका उस वक्त जो तेरी माँ को लगा था, अभी उस एक झटके का भी हक अदा क्या हक अदा कर सकते हैं हम माँ का। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के आंचल में सब कुछ है, माँ की दुआओं में असर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स सुबह से लेकर के शाम तक अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखे एक मर्तबा, तो अल्लाह ताला उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। बारगाह रसूल में गुलामों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा देखे, तो अल्लाह के नबी फरमाते एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा नहीं, अगर कोई शख्स 1000 मर्तबा भी माँ को मोहब्बत की नजर से देखे सुबह से लेकर के शाम तक, तो अल्लाह ताला उसे 1000 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। मखदूम बिहारी बिहार की सरजमीन पर उनका मसारे मुक़द्दस है, बचपन का ज़माना है, अपने भाई को साथ लेकर के चल दिए। माँ से इजाजत लेने के बाद, माँ की ममता को दिल में बसाने के बाद आप जैसे घर से बाहर निकले हैं, रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, बरसात हुई, अब दोनों भाई आपस में बिछड़ गए, जुदा हो गए। एक भाई वापस घर आ गए। माँ ने पूछा मेरा बेटा मखदूम बिहारी कहाँ है, मेरा बेटा शरफुद्दीन कहाँ है? तो बेटे ने कहा माँ रास्ते में बरसात हुई, आंधी आई, तूफान आया, भाई जुदा हो गया। अल्लाह पर जब माँ ने इतना सुना, माँ का प्यार मचल गया। माँ ने अपने ममता भरे आंचल को उठाने के बाद बारगाह मौला में दुआ की। इधर माँ ने दुआ की कि माँ ने बारगाह मौला में माँ ने दुआ की मौला मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो तो उसकी हिफाजत फरमा, मौला मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो तो उसकी हिफाजत फरमा। अब देखिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? कहा तुम्हारा बेटा मखदूम बिहारी। अब माँ ने दरवाजा खोला, देखा बेटा माँ की माथे की निगाहों के सामने खड़ा है। अब माँ बेटे को देख करके चक्कर में पड़ गई, हैरत में पड़ गई। कभी बेटे को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी बेटे की जुल्फों को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी बेटे की दाढ़ी को देखा, कभी आसमान को देखा, कभी बेटे के कपड़ों को देखा, कभी आसमान को देखा और कहने लगी कहीं ऐसा तो नहीं मुझे दिखना कम हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज़ईफ हूं तो मुझे दिखना कम हो गया। तो बेटे ने कहा माँ बताओ तो सही क्या बात है, बताओ तो सही क्या बात है। तो माँ ने इरशाद फरमाया बेटा मैं देख रही हूँ, मैंने देखा है बरसात हो रही है, मैंने देखा है बरसात हो रही है, लेकिन जब बरसात होती है कपड़ा भीगता है, जब बरसात होती है बाल भीगते हैं, जब बरसात होती है दाढ़ी भीगती है, जब बरसात होती है जिस्म भीगता है, लेकिन बरसात हुई बाल ना भीगे, बरसात हुई दाढ़ी ना भीगी, बरसात हुई कपड़ा ना भीगा, बरसात हुई जिस्म ना भीगा। ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? तो बेटे ने कहा माँ याद करो वो टाइम जब तुमने अपने ममता भरे आंचल को उठाने के बाद बारगाह मौला में दुआएं की थी। जब आंधी आई है, जब तूफान आया है, तो तेरे ममता भरे आंचल की दुआओं ने मेरी हिफाजत की है। ज़मीं महके, समा महके, मक्की महके, मक्का महके, महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदक़े में। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी